जी हिंद, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में आप लोग जोर शोर से लगे होंगे। तो आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो रोशन आनंद सर यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसके प्रश्नों को हम लोग आज के इस सेशन में 100 के 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आज 15 अगस्त और इस 15 अगस्त के दिन पूरे भारत भर में स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग इस 15 अगस्त के दिन को मनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही मिली थी। ठीक है, तो आप सभी को जीएस मैग्नेट परिवार की तरफ से और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के पूरी टीम की तरफ से बहुत सारे बधाई इस स्वतंत्रता दिवस को। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो 2023 में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, आपके एग्जाम में करेंट से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का क्रम है ये। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह 77वां क्रम है, यानी कि यह जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए हुए हैं, क्रम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 77वां। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं स्पेशल सेशन इस पे करेंट से जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्न को मैं लेकर के कल के क्लास में ज़रूर आप सभी के सामने आऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को अब शुरू करते हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को पढ़िए, समझिए और उसका आप लोग जवाब बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है आज के सेशन का स्टैटिक जीके से, स्वीडन की मुद्रा क्या है। देखिए, मुद्रा से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर रहता है और आपको बताना है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं क्रोनर, आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्रोनर कहाँ की मुद्रा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा स्वीडन की मुद्रा है। ठीक है, वही बात किया जाए यानी कि मार्क का, तो मार्क आप लोग जर्मनी की ध्यान रखिएगा, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, अब क्या ध्यान रखना है, यूरे। ठीक है, यूरे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही बात कर लिया जाए इस दिनार का, तो दिनार कहाँ का हो जाएगा, तो ध्यान रखिए कुवैत। आप लोग क्या ध्यान रखिए, कुवैत, और सबसे बड़ी मुद्रा है विश्व की, यह क्या है, सबसे बड़ी मुद्रा है। वही अगर बात कर लिया जाए इस फ्रैंक का, अगर फ्रैंक का बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रैंक कहाँ का हो जाएगा, तो फ्रांस। कहाँ का हो जाएगा, फ्रांस, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आपके प्रश्न का उत्तर जरूर निकल गया होगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्रोनर कहाँ का हो जाएगा, स्वीडन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, बेरुवाड़ी वाद 1960 में यह घोषणा किया था सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, जबकि वही बात किया जाए केशव नंद भारतीवरम केरल राज्य कब हुआ था, 1973 में। इसमें क्या किया, संविधान को यानी कि जो आपका प्रस्तावना है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। और ध्यान रखिएगा, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद इसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि किसमें स्वीकार किया, ठीक है, तो केशवानंद भारतीवाद आप लोग ध्यान रखिएगा, और किसमें नहीं किया स्वीकार, तो आप लोग बेरुवाड़ी वाद ध्यान रखिएगा 1960 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 3 नंबर प्रश्न है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया आप सभी को बताना है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए, बकलो यानी कि हिमाचल प्रदेश में यह आयोजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर, साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, आशा पूर्णा देवी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, तो 1961 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आप लोग जवाब क्या ध्यान रखिएगा, आशा पूर्णा देवी को सर्वप्रथम बार यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व टैग का सदस्य नहीं है। चलिए बताइए कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है, तो ध्यान रखिएगा मालदीव इसका सदस्य नहीं है। बाकी नेपाल, भारत और भूटान जो है विश्व
टेक का क्या है, यानी कि विश्व टेक का क्या है, सदस्य है। मालदीव इसका सदस्य नहीं है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 6 नंबर, कबड्डी खेल के मैदान का आकार लगभग कितना होता है, कितना होता है इसका आकार आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न के लिए जो लोग जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं, यानी कि 13x10 मीटर होता है। कितना होता है, 13x10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका जवाब सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 7 नंबर आपका, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारओस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई, किसमें किया गया आपको बताना है। करेंट का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 7 के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं, आईआईटी मद्रास, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर, एक निबल में डैश बिट्स होते हैं, कितने बिट्स होते हैं आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 बिट्स होते हैं। कितना होता है, 4 बिट्स होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक निबल में कितना बिट्स, 4, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देखिए 9 नंबर, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा। करेंट का ही प्रश्न है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी पुणे में स्थापित करेगा। कहाँ करेगा, पुणे, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 10 नंबर, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, किस पे लागू होता है आपको बताना है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना है, तो 2 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपतित किरण बराबर होता है परावर्तित किरण का। ठीक है, वही बात किया जाए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो बीच में आपका अभिलंब डाला जाता है, ठीक है, यह तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह नियम जो लागू होता है सभी दर्पण पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, यह सभी दर्पण पर लागू होता है। ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, यानी कि किस राज्य के लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है, किसे प्राप्त हुआ है आपको बताना है इस प्रश्न का जवाब। देखिए मिजोरम, आप लोग ध्यान रखिएगा, करेंट का प्रश्न है, मिजोरम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो देखिए माइक्रोमीटर पूछा गया है, 10 के पावर -6 मीटर, आप लोग ध्यान रखिएगा, माइक्रो कहा जाता है। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। वही आपको बात किया जाए 10 के पावर 6 को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा मेगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेगा, आपको ध्यान रखना है। 10 के पावर 3 को क्या कहा जाता है, तो आप लोग किलो ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा, किलो कहा जाता है। ठीक है, वही बात किया जाए 10 के पावर -3 को, तो ध्यान रखिएगा मिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिली, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन ए। 13 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम बताना है आप सभी को। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वास्ट टू वेल्थ हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका प्रश्न 14 नंबर, कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा, कौन करेगा आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा 14 के लिए जो आपका सही जवाब ऑप्शन है पुणे, आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा 15 के लिए ऑप्शन बी, टाइटेनियम जो है यह नहीं है, बाकी थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम क्या है, यह रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, रिस्ट एस्योर्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, किसका आत्मकथा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। गुंडप्पा विश्वनाथ का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी, एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी। तो ध्यान रखिएगा 17 के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा के उपाध्यक्ष का अगर बात किया जाए तो एच.सी. मुखर्जी, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, जबकि अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा का, तो राजेंद्र प्रसाद, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी से, ठीक है,
40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदा। किससे खरीदा है? तो देखिए यह जो खरीदने का काम किया है, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी से क्या किया है? 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदा है। कौन? यानी कि भारतीय कंपनी से श्रीलंका। अगला प्रश्न है 20 नंबर, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? देखिए प्रथम जिला का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, प्रथम जिला जो बना है ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर, अगर आप लोग ए देखिएगा तो पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, बिल्कुल सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, ठीक है। वही हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत स्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है। वही बात किया जाए, नहीं पूछा है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है, कहाँ है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नहीं पूछा है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, और भी ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूं, पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिए और आइए यहाँ पर ऑप्शन के पास। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा इस 22 नंबर प्रश्न के लिए, तो देखिए शिव कुमार का संबंध यानी कि संतूर वादन, देखिए आप लोग प्रश्न को मिलाइए और दो ऑप्शन आपके पास इधर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर 22 नंबर प्रश्न के लिए आप आंसर को सिलेक्ट कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खां का संबंध ताबला से नहीं है, किससे है? शहनाई वादक थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, यानी कि शहनाई वादक, शहनाई बजाते थे। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न क्या है? तो ध्यान रखिएगा 23 नंबर प्रश्न है, माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? ठीक है, देखिए अगर इसके लेखक का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए जगमोहन है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, किसने फरवरी 2023 में पुरुषों के लिए 2023 NHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता है? किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा 24 के लिए ऑप्शन बी ITBP। ठीक है, ITBP का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ITBP ध्यान रखिएगा, यही जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 25 नंबर, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? किस वर्ष में भाग लिया था ओलंपिक में? तो ध्यान रखिएगा 1900 ईस्वी में भाग लिया था। कब? 1900 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 26 नंबर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा यह जो किया गया है 26 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी होगा जवाब। क्या होगा? ऑप्शन सी, सानिया मिर्जा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? कौन सा अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो ध्यान रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग नहीं पूछा गया है, तो 27 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। 28 नंबर प्रश्न है, कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है? किसमें मिलता है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए शिल्पदिकारम में मिलता है। ठीक है, शिल्पदिकारम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है 29 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्य वाला है? कौन सा है सर्वाधिक आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सौर शक्ति, आप लोग ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में नमी पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न 31 नंबर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है?
देखिए तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन ए जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताओं का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा 32 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी संसद करता है। कौन करता है? संसद, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये जो जीवाणु कहलाते हैं 33 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा विनाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर, साइक्लोन ग्रेवियल को देखते ही किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा इसको जो यानी कि नेशनल इमरजेंसी घोषणा करने का काम किया है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? देखिए 35 नंबर जो प्रश्न है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो शुष्क सेल में अगर ऊर्जा का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में किस युग में हिमानीकृत हुआ है? किसमें हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी प्लीस्टोसिन हिमयुग, ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। 37 नंबर प्रश्न है, हथेली पर रखने पर निम्न में कौन सा धातु पिघल जाएगा? कौन सा धातु पिघल जाएगा हथेली पर रखने के बाद? ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, गैलियम और सीजियम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है आपके सामने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नहीं, ये नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा का है, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। नहीं, ये राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कहा है कि कौन सा कथन सही है? तो न तो 1 और न 2, ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न पे आने से पहले आप लोग ध्यान रखिएगा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की जो नियुक्ति संबंधी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि ये विधानसभा के सदस्य ही अपने में से क्या करते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन क्या है? गलत है। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न 39 नंबर, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? पंकिल जल से कौन अलग करेगी? तो ध्यान रखिएगा 39 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी निस्यंदन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा? जल को पंकिल जल से क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया? तो यह जो परिभाषा प्रस्तुत करने वाले महान व्यक्ति थे ध्यान रखिएगा क्रोमर थे। कौन थे? क्रोमर, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में MIGHTY को BGFISN लिखा गया है, तो बताना है कि BUILDER को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? ध्यान रखिए रीजनिंग के प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या लिखा जाएगा। ये आपका यानी कि HW का समझ जाइए प्रश्न है। ठीक है, चलिए मैथ रीजनिंग पर हम अभी उतना समय नहीं देंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाने के बाद काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतना लॉन्ग वीडियो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 42 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है यह दिवस आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी 25 मई को बनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 मई, आप लोग ध्यान रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है आपके सामने, दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए राज्य पूछा गया है भारत का, तो हरियाणा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हरियाणा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है व्यापारिक वैसलीन? तो ध्यान रखिएगा व्यापारिक जो वैसलीन हो जाएगा, आप सभी को मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ठीक है,
45 नंबर प्रश्न है, कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि 45 के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ध्यान रखिएगा, यानी कि ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 46 नंबर, भारतीय मुद्राओं को यानी कि भारतीय मुद्राओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? तो भारतीय मुद्रा में देखिए, यानी कि भारतीय जो मुद्रा है इसमें सर्वाधिक जो कमी है जस्ता की कमी है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भाग 9 के क नगरपालिकाएं किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? किस अनुच्छेद पूछा गया है ना, अनुच्छेद बताना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया गया है आपसे अनुच्छेद तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी 243 के वाई आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? मुख्य आर्थिक उद्देश्य बताइए आप लोग। तो ध्यान रखिएगा 48 के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, यह तीनों सही था। ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित कौन नहीं है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 यह सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये भी सही है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 ये भी सही है। वही बात किया जाए प्रवर्तन निर्देशालय, यह 2000 से संबंधित नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसके लिए। इसकी स्थापना जो हुआ था 1956 आप लोग ध्यान रखिएगा, ना कि 2000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव के गुर्दे का सामान्य कार्य कौन नहीं है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, और भी ऑप्शन आपके पास है, देख लीजिए। ऑप्शन 3 आपके सामने इधर दिख गया होगा, देखिए कौन सा यानी कि मानव के गुर्दे का कार्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण इसका कार्य नहीं है। 51 नंबर प्रश्न है, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है, किस समूह से संबंधित है? चलिए बताइए आप लोग, यानी कि वर्ग पूछा गया है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ग 14 से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? देखिए विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत आंवला नहीं, सॉरी वो तो विटामिन सी हो जाएगा, ई का नो आपको बताना है। तो बताइए आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, विटामिन ई ये त्वचा के लिए लाभदायक होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर, सहायक संधि करने वाले राज्यों के संदर्भ में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ध्यान दीजिए, 53 के लिए सही जवाब निजाम, मैसूर, तंजौर और अवध, यही क्रम क्या है, सही है, बाकी ये तीनों क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर, मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या था? बताइए। तो देखिए मौर्यकालीन कंटक शोधन का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 54 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी, आपराधिक कोड था। क्या था? आपराधिक कोड था। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न है, व्यय के कागजातों की देखरेख करना किस सल्तनतकालीन विभाग का कार्य था? किसका कार्य था? देखिए ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, दीवाने इंसा। और देखिए हम पहले हिस्ट्री के सेशन में बताए थे कि दीवाने ईसा की स्थापना किससे किया था, सॉरी किसने किया था? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, अगर आपको याद होगा तो जल्दी से बताइए। फर्स्ट इतिहास के जो सेट हम कराए हैं उसमें इस प्रश्न को बताए हैं। ठीक है, चलिए 56 नंबर प्रश्न है, वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो देखिए इसका जो गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा, यह जो आंदोलन शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप लोग ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 57 नंबर, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई, जिसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ध्यान रखिएगा, जिसका प्रारूप तैयार करने का काम किए थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, एक संवहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए
विभव परिवर्तन की जो घटना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सीवेकन प्रभाव कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, पानागन दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? पानागन दर्रा अगर बात किया जाए भारत के लिए तो ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला यहीं पे है, ठीक है, बोमडिला भी यहीं पे है। अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है, आपको बताना है 60 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, रीजनिंग के प्रश्न काफ़ी इजी आते हैं। अगर ही देखिए 6 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 12 आएगा, 3 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 12 आएगा, उसी तरह 1 में कितना से गुणा कीजिएगा तो आएगा आपका 12। तो 1 गुणा 12 कीजिएगा तब न 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी 60 के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न 61 नंबर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? किस अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है, बिलामेन की आवश्यकता होती है? चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो ध्यान रखिए ऑप्शन सी, नमी के अवशोषण के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण में प्रथम राज्य, भंडारण में पूछा गया है, उत्पादन में नहीं, ठीक है। देखिए अगर भंडारण में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 63 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिहार हो जाएगा, चूँकि बिहार में क्या, जमुई में मिला है भंडारण, ठीक है। भंडारण कहाँ मिला है? जमुई, आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार हो जाएगा। भंडारण में कौन हो जाएगा? बिहार को आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अगर उत्पादन का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा उत्पादन कहाँ हो जाएगा? उत्पादन के दृष्टि से आप लोग कर्नाटक ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। लेकिन भंडारण पूछा गया है तो बिहार आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में क्या था, जमुई चर्चा में था, यानी कि सोना के भंडारण में, ठीक है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, विषुवत या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, किस तिथि को आपको बताना है? ध्यान रखिएगा आप लोग 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा 65 के लिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी जिप्सन का होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 66 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म नहीं सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है और एक तरफ विधानसभा के सदस्यों की संख्या, जैसे बिहार में कितना है, 243 है, ठीक है। बताइए आप लोग। तो देखिए 66 के लिए उत्तराखंड में 70 है, गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403 है, मणिपुर में 62 नहीं है, मणिपुर में 62 नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा मणिपुर में। चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तराओं का समूह क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा इजी प्रश्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न है, और ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, नक्षत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 68 नंबर, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? देखिए सर्वप्रथम बार जो रिकॉर्ड होता है तरंग, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र, आप लोग ध्यान रखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश बताना है। अनुकूलतम परिवेश बताना है तो अम्ल ध्यान रखिएगा, अम्लीय आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर, अधोलिखित कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 71 नंबर, ऋग्वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता था? देखिए कुख्यात व्यापारी को ऑप्शन नंबर ए पौड़ी कहा जाता था। अगला प्रश्न 72 नंबर, सेल गैस का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो सेल गैस का सर्वाधिक भंडार का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी कहाँ हो जाएगा? चीन, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? यानी कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा यह संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा 74 नंबर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो देखिए 1900 आप लोग ध्यान रखिएगा 74 नंबर के लिए, यानी कि जो आपका सही जवाब हो जाएगा 2000 यानी कि 6 आप लोग ध्यान रखिएगा 2006, ठीक है।
अगला प्रश्न है 76 नंबर, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p और m पदों में गतिज ऊर्जा का मान। देखिए फार्मूला पूछ दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा p स्क्वायर बटा कितना होता है 2m, जहाँ m क्या है द्रव्यमान यानी कि मास है। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा झील बोल्सन का उदाहरण है। देखिए बोल्सन का उदाहरण पूछा गया है, तो इस प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सांभर झील हो जाएगा, जो किस राज्य में है तो राजस्थान आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए इस प्रश्न को मिलान करना है और ध्यान दीजिए, अनेक घरों में कुएं कहाँ से मिला है, ध्यान रखिएगा कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, तो 4 का ए हो जाएगा। ठीक है। वही अगर बात किया जाए स्वास्तिक चिन्ह का, तो देखिए स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है तो हड़प्पा, ध्यान रखिएगा बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ सूती कपड़ा, तो ध्यान रखिएगा सूती कपड़ा की अगर मैं बात करूँ तो यह मोहनजोदड़ो हो जाएगा, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 का क्या होगा सी हो जाएगा। वही अगर मैं बात करूँ लिपस्टिक ओ कंघा, तो लिपस्टिक ओ कंघा कहाँ से मिला है, तो ध्यान रखिएगा लिपस्टिक और कंघा की मैं बात करूँ तो चंद हुजड़ू आप लोग ध्यान रखिएगा डी का कितना हो जाएगा 3, डी का कितना हो जाएगा 3, तो इसमें मिलाइए डी का 3 एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग चुन सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर मैथ का है। देखिए जब मैथ के प्रश्न को पढ़िएगा आप लोग कमेंट भी करते हैं कि साथ साथ सर आप मैथ के प्रश्न को भी सॉल्व कराइए, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मैथ के प्रश्न को सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा सा अगर लॉन्ग हो जाता है ना तो आप लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो इतना लॉन्ग हो गया। ठीक है ना, और आप लोग वीडियो को देख नहीं पाते हैं, जिससे आपका प्रश्न छूट जाता है। तो मैथ अब आपको खुद से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो इससे ज़्यादा आपको मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, और आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मैं टेलीग्राम पर इसको सॉल्व करके एक छोटा सा वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए अगर इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब निकल करके आपके सामने आएगा, यानी कि 450। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 80 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित का क्या भूमिका होता है, तो देखिए इसका भूमिका प्रकाश का अवशोषण करना होता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 81 नंबर, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा मेवाड़। 82 नंबर प्रश्न है, चोल काल में पेरुंदम और सिरुंदम कहलाते थे, क्या कहलाते थे, तो देखिए चोल काल में ये दोनों कहलाते थे, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, यानी कि उच्च और निम्न अधिकारी थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 83 नंबर है, इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 84 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। यह जो पारित हुआ था आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, कोल्ड बार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इस शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा बर्नार्ड बारूच का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 86 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है, तो देखिए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा एसिटेबुलेरिया। ठीक है, एसिटेबुलेरिया का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 87 नंबर प्रश्न है, कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसका आंसर ध्यान रखिएगा, यानी कि सरलामा। ठीक है, सारलामा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो 88 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर खांचा पद्धति में विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे, तो देखिए यह जो जहाज बना था ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पेन में बना था। ठीक है। अगला प्रश्न है यानी कि 89 नंबर, कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 18। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा है। देखिए यह जो कथन है आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 90 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर डी रूसो का कथन है। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखिए यहाँ पर 91 नंबर, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्यतः सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्रक आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 91 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर प्रश्न है, वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए वेद मंत्रों के समूह को जो आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि सूक्त कहा जाता है। 92 नंबर के लिए सही जवाब सूक्त आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है, चावल का कौन सा किस्म खारे जल में उत्पादन के लिए जाना जाता है? देखिए खारे जल में उत्पादन जो होता है पोकली, ध्यान रखिएगा पोकली किस्म का, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न है, विकास के दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? देखिए जाइलम और फ्लोएम उत्तक का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा जाइलम पौधों में जल के परिवहन का कार्य करता है, तो फ्लोएम यानी कि भोजन के परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 6 बजे है तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? देखिए रीजनिंग के प्रश्न है और ज़रूर आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और आंसर हमें ज़रूर आप लोग बताइएगा। देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन सी 6 बजे ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 96 नंबर, विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन एक पुर्तगाल का नहीं था? देखिए कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोलो कांटिन कहाँ का था, यानी कि पुर्तगाल का नहीं था, ठीक है। निकोलो कांटी कहाँ से आया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कल के सेशन में ही बताए हुए हैं, इटली आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इटली। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 97 नंबर प्रश्न है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क ओ सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? देखिए कथन आपसे पूछ लिया गया है तो ध्यान रखिएगा, अगर कथन पूछा गया है तो ऑप्शन डी KR कानूनगो का है, ठीक है, कानूनगो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मैथ का ही है, जब इसको सिंपल इंटरेस्ट का या क्या है, सॉरी CI कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने ऑप्शन बी 480, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 99 नंबर, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? देखिए पान की लता में जो जड़ बनता है आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आरोही जड़ बनता है, ठीक है, आरोही जड़ ध्यान रखिएगा। चलिए 100 नंबर जो प्रश्न है देख लीजिए, सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी यानी कि संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? देखिए अगर बात कर लिया जाए सही सुमेलित कौन है तो ध्यान रखिए भारत का निर्वाचन आयोग का गठन किस में है? अनुच्छेद 324 में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी कि सुमेलित है। तो भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग का बात कर रहा है तो 324 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग महाधिवक्ता, ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। वही बात किया जाए यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग का तो ध्यान रखिएगा यह 315 अनुच्छेद 315 से लेकर के 23 तक यानी कि 323 तक इसका क्या है उल्लेख है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सारे प्रश्न को अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है, 100 के 100। और देखिए 3 प्रश्न हम मैथ का दिए हैं, ज़रूर आप लोग उसे बना करके हमें आंसर बताइएगा क्वेश्चन के नंबरिंग के साथ। और आज के सेशन का प्रश्न थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, यानी कि लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड है, तो टेंशन मत लीजिए, हार्ड और यानी कि मीडियम और लो तो थोड़ा सा प्रश्न रहता ही है। तो आपको मैं सारे लेवल का प्रश्न जितना भी ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का प्रैक्टिस सेट है सारे सॉल्व करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए पेड बैच के प्रश्न हैं लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोग जरूर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, वहाँ आप जा कर के जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।